हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट का एक टॉपिक करेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, अगले साल के हम इसी साल पे कर देते हैं, ऐसे ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती है। और देखा जाए तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए हैं, जिसको हमने एक्सपेंस दिया है, वो उसके लिए वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई। ठीक है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसके कुछ नाम और होते हैं। इसको बोला जाता है प्री रिसीव्ड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड। ठीक है। और इसको हम अनएक्रूड इनकम भी बोल देते हैं। ठीक है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक लायबिलिटी होती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो अब इसका फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे? तो ये हमारा ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है? अगले साल का इनकम हमारे पास एडवांस में आ गई। मान लो जैसे कि आपका रेंट पर मंथ है 1000 रुपीज। ठीक है। और रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ है 15,000 रुपीज। तो रेंट पर मंथ 1000 है, तो साल का तो 12,000 बनता है। ठीक है। तो इस साल का बनता है 12,000, लेकिन मिल गए हमें 15,000। इसका मतलब क्या है? 3,000 रुपये अगले साल का रेंट हमें एडवांस में मिल गया है। ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको एडवांस में मिल जाती है, वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो अब हम देखेंगे कि इसका 3,000 रुपये का जो अमाउंट है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस का एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं। तो अगले साल की है, इस साल से तो बिलोंग करती नहीं है, तो जो इस साल से बिलोंग नहीं करते तो उसको हम माइनस करते हैं। ठीक है। तो एडजस्टमेंट क्या होगा इसका? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जहां इनकम लिखते हैं वहां से माइनस करोगे। ठीक है। और बैलेंस शीट में कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी में दिखाओगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि इनकम अगर बिना कमाए एडवांस में मिल गई है तो वो आपकी लायबिलिटी है। तो इनकम जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था, उसमें अगर इनकम रेंट जो है वो 15,000 रुपये है और रिसीव्ड इन एडवांस 3,000 हो गया, तो फिर कितना दिखाएंगे? अब उसको हम 12,000 दिखाएंगे। और ये 12,000 ही तो दिखाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 12,000 ही तो इस साल से बिलोंग करता है। और ये जो 3,000 इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इसको हम बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। ठीक है। और इसको याद करने का एक और क्या तरीका है? एडजस्टमेंट में वो चीजें होती हैं जिनकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती है, तो हमें क्या है? एक डेबिट इफेक्ट देना है और एक क्रेडिट इफेक्ट देना है। तो हमने जब इनकम में इसको घटा दिया, इनकम में जब घटा दिया तो हमने क्या दे दिया इसको? डेबिट इफेक्ट दे दिया। क्यों? क्योंकि इनकम तो सारी क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट में से आप घटा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप डेबिट इफेक्ट दे रहे हो। और जब हम मैंने लाइबिलिटी में लिख दिया, लाइबिलिटी में सारी चीज क्रेडिट होती हैं, तो लाइबिलिटी में लिखने का मतलब क्या है? मैंने इसको क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। और अगर ये बैलेंस शीट में, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है? ये इनकम में ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो जब इनकम में ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। यानी कि अगर ये ट्रायल बैलेंस में है, तो आप क्या करोगे? सिर्फ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बैलेंस शीट में 3,000 लिखोगे और उसको इनकम में से नहीं घटाओगे। ठीक है। एक और तरीका क्या है इसको याद करने का? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर आपकी ट्रायल बैलेंस में होगी, तो ट्रायल बैलेंस में या तो डेबिट या क्रेडिट होता है कॉलम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, तो हमेशा क्रेडिट में होगी। तो हमें ये पता है कि ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ क्रेडिट है, उसको हम क्रेडिट इफेक्ट देते हैं। ठीक है। तो यानी कि इन दोनों में क्रेडिट इफेक्ट कौन सा है? ये तो देखो इनकम में से घटाया है यहाँ पे, ये तो मैंने डेबिट इफेक्ट दिया है। तो क्रेडिट इफेक्ट कहाँ दिया है? उसको लायबिलिटी में डाल के दिया है। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो वो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में जाएगी। और इसको समझने का दूसरा तरीका क्या है? कि वो ऑलरेडी इनकम में एडजस्टेड है। ठीक है। तो ऑलरेडी इनकम में एडजस्टेड है, और इनकम में एडजस्ट आप कहाँ करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर करते हो। तो वहां पे नहीं करोगे। तो इसके कई तरीके हैं समझने के। तो ये था आपका ये वाला एडजस्टमेंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और इसके कई सारे और भी नाम है। प्री रिसीव्ड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है, अनएक्रूड इनकम है,
ठीक है। तो ये इसका एडजस्टमेंट था, एंड दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।